तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कीवर्ड्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे लुक, लिसन, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, नाउ, राइट नाउ एंड एट्सट्रा वगैरह। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जो कीवर्ड्स जो आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखते हैं। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो किन किन सिचुएशंस को यूज़ कर वो किन किन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे वो चीज़ें जो दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट, जो स्पीकिंग के वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे लाइव एक्शन हैपनिंग अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जिनको स्पीकिंग के दौरान जो लाइव ना हो, या गोइंग टू हैव, जो आने वाली फ्यूचर में आने वाली जो चीज़ें हैं वो हम डेफिनेटली जो आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक प्लेस फ्यूचर में, जो डेफिनेटली होने वाले हों उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, या इरिटेटिंग द स्पीकर। तो ये भी बहुत बार ऐसा होता है। मोर नंबर ऑफ टाइम्स दिस हैपन्स टू इरिटेट द स्पीकर, वी यूज दिस, we express this present continuous, we use this है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ये कल वाला जो पोर्शन था हमने इसे रिपीट किया। अब आज का जो दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। तो कल मैं थोड़ा बहुत बच गया था। प्रेजेंट परफेक्ट तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एक्शंस हुए हों लेकिन उनका असर अब तक हो, उनको प्रेजेंट परफेक्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम, आई, वी, यू और दे, इनके लिए अलग वर्ब, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट, इनके लिए हम अलग से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे, इनके लिए हैव इस्तेमाल करते हैं, और ही, शी, इट जो है इनके लिए हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और जो मेन वर्ब है हैव या हैज़, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस मेन वर्ब जो है वो पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म में उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसकी यूसेज जो है वो है, इट डिनोट्स एन एक्शन दैट हैपेंड ऑलरेडी, रिसेंट पास्ट एक्शन। जो रिसेंट पास्ट एक्शन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए गुमत एक्शन मगर असर प्रेजेंट फार्मूला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी वो त्रेम फार्म। तो यह आई, वी, यू हैव लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज लगा, प्लस वर्ब थर्ड फार्म इस्तेमाल कर, तुम एक्शन डिनोट कर गम मगर रिसेंट पास्टस मज, यानी अमुक असर वही प्रेजेंटस मज। तिमन टेंसन वन कि यम हसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब आपको समझ आ रहा है, आई, वी है, यू है या दे है, इनके लिए हैव हम इस्तेमाल करते हैं, और बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब फॉर्म, डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्पीक यहाँ पे लिखा, एस ई एस फॉर्म जो से स्पीक्स कंटिन्यूस, अगर हम देखेंगे तो आई एन जी पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं, दैट्स स्पीक स्पोक बनेगी। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर हम देखेंगे सो दैट इज़ स्पोकन। तो फार्मूला जो है इसकी, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे जो हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, जैसे स्पीक की स्पोकन बनेगी, तो शाइन की शोन बनेगी। इसी तरह एग्जाम्पल देखेंगे, आई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो स्पोकन जो है वो की तीसरी फॉर्म है। तो हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक। तो अगर हम थर्ड फॉर्म ही हैज़, तो क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ आएगा हेल्पिंग वर्ब, ही हैज़ स्पोकन इंग्लिश, ही हैज़ स्पोकन इंग्लिश। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो अब आपने देखा कि हैव और हैज़ इस्तेमाल होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट के साथ में। ठीक। तो अगर इनका अफर्मेटिव सेंटेंस हम देंगे, तो सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे, इनके लिए एक वर्ब, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए अलग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, वी, यू एंड दे, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो जैसे आई हैव स्पोकन है ना, या ही और शी हैज़ स्पोकन इंग्लिश। ठीक है ना।
तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इनका हम नेगेटिव बनाएंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंस अगर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, दैट इज़ सब्जेक्ट हो सकता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एक वर्ब और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ दूसरा वर्ब आएगा। जैसे आई, वी, यू और दे, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव, और जो ही, शी, इट है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैज़। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हैव नॉट आएगा और हैज़ नॉट आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं हैव नॉट और हैज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करके। तो बाकी जो मैन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, दैट इज़ स्पोकन। जैसे आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश और ही हैज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश। तो इस तरह से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है, इसमें जो नेगेटिव कंट्रैक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, हैव नॉट की जगह हैवंट, हैज़ नॉट की जगह हैज़ंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव कंट्रैक्शन है, आई हैव के बदले आई हैव, आई यानी कामा वी ई इस्तेमाल कर सकते हैं, वी एच ए वी के बजाय वी डैश वी। तो ये कंट्रैक्शंस यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ की जगह हीज़, ही और कामा एस, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रैक्शंस हैं। ठीक है ना। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट इस परफेक्ट में, ये यूज़ होते हैं सेंटेंस में। अब आप देखेंगे एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर आपने पहले ही पता है कि हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़। तो उसके बाद आप देखेंगे कि मैन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यानी V3 हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमने स्पीक लिया है तो स्पोकन आएगा। अगर हम इसका क्वेश्चन यानी हम इसका इंट्रोगेटिव अगर हमें बनाना हो, तो क्वेश्चन सेंटेंस अगर हमें इसका बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, यानी जो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो हम पहले लाते हैं, उसके बाद हम लाते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद हम वर्ब जो है एज यूजुअल रहेगा उसकी थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैव स्पोकन इंग्लिश, तो है पहले आएगा, हैव आई स्पोकन। ठीक है ना। तो तीनों ये चार जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसके लिए हम हैज़ पहले लाएंगे क्योंकि उसमें हैज़ इस्तेमाल होता है। तो हैज़ ही और हैज़ शी और हैज़ इट। तो फिर हम तो जो मैन वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि जो ये जो यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है और जो इसमें डिफरेंट वर्ब्स की फॉर्म्स या जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स जो इस्तेमाल होते हैं, पॉजिटिव एफर्मेटिव या कंट्रैक्शंस हैं या नेगेटिव सेंटेंस हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, उनको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में कीवर्ड्स कौन कौन से जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, जस्ट बिफोर, सो फॉर, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग एंड एक्स्ट्रा। तो ये सारी कीवर्ड्स इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये कौन सी एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से जो चीज़ें हैपन्ड ऑलरेडी इन द पास्ट, जो पहले पास्ट में हुई हो, रिसेंट पास्ट में हैपन रिसेंटली यूजिंग एडवर्ब ऑफ टाइम, जो अभी अभी ख़त्म हुई हूँ, हैपनिंग वंस और मोर नंबर ऑफ टाइम्स अर्लियर। ठीक है। तो आई होप इतना काफ़ी आज के लिए। अगला जो टॉपिक होगा कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।